हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका लेक्चर है 2 क्लास 12th का। तो क्लास 12th का ये सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है पॉइंट चार्ज Q से R के डिस्टेंस पर। तो हमने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज Q से R के डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है दिस इज इक्वल टू KQ/R। आज हम लोग पोटेंशियल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते कितना पोटेंशियल बनता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइपोल के एक्सिस पर कितना पोटेंशियल बनता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर कितना पोटेंशियल बनता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक डाइपोल है और डाइपोल के इस पॉइंट पे चार्ज है -Q और डाइपोल के इस पॉइंट पे चार्ज है +Q। ओरिजिन मैंने यहाँ बीच में चुन लिया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया l और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी हो गया l। और डाइपोल के एक्सिस पर कहीं पे एक पॉइंट है C, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। C एक पॉइंट है जो ओरिजिन से R के डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल बताना है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C। तो C पर जो पोटेंशियल होगा वो B पर के चार्ज के कारण भी होगा और C पर जो पोटेंशियल होगा वो A पर के भी चार्ज के कारण होगा। तो C पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट C। तो इस Q के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, Q के कारण C पर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा KQ/R। R हो जाएगा B से C तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल है R, इतना है L तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R-L। दिस इज R-L प्लस फिर यहाँ बोलिए C पर पोटेंशियल इस -Q के चलते कितना होगा। तो दिस इज K, Q के जगह पर -Q डिवाइडेड बाई R। तो R हो जाएगा A से लेकर C तक का डिस्टेंस और A से C तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक R। तो टोटल हो गया दिस इज R+L। और इस प्रकार C के ऊपर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो C के ऊपर नेट पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल एट C बराबर दिस इज इक्वल टू KQ/R-L माइनस KQ/R+L। यहाँ से KQ कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा दिस इज 1/R-L माइनस यहाँ पे KQ कॉमन लिए तो दिस इज 1/R+L। दिस इज इक्वल टू KQ A-B और A+B। यहाँ पे R-L, A-B, R+L, A+B। तो A-B और A+B का LCM A² माइनस B²। R-L से ये कटेगा तो बचेगा R+L माइनस R+L से कटेगा तो ये बचेगा R-L। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू KQ इंटू यहाँ पे R प्लस में है, यहाँ पे R माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे L और माइनस माइनस प्लस L, तो L और L ये हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाई R² माइनस L²। अब ध्यान दीजिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में R का मान काफ़ी बड़ा होता है L के रेस्पेक्ट में, L के रेस्पेक्ट में R का मान काफ़ी बड़ा होता है। तो डाइपोल में चूँकि R काफ़ी बड़ा होता है L से, तो मैंने आपको सिखाया था कि R चूँकि काफ़ी बड़ा है L से तो R² और भी बड़ा होगा L के स्क्वायर से। और मैथमेटिक्स हमें R² प्लस L² को R² लिखने की छूट देता है और R² माइनस L² को R² लिखने की छूट देता है। तो इस R² माइनस L² को हम R² लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू KQ इंटू 2L डिवाइडेड बाई R² माइनस L², ये हो गया R²। अब देखिए यहाँ पे Q इंटू 2L, Q इंटू 2L जो है वो डाइपोल मोमेंट है, तो इट कैन बी रिटन एज KP/R²।
तो यहाँ से फॉर्मूला पता चला कि डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है, तो एक्सिस पर पोटेंशियल होता है V बराबर KP/r²। ठीक है, फॉर्मूला निकल चुका है, किसी डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल बराबर V बराबर KP/r²। अब निकालिए कि किसी डाइपोल का पोटेंशियल उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होता है। पोटेंशियल ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल कितना होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका इस पॉइंट A पर चार्ज है -Q, पॉइंट B के ऊपर चार्ज है +Q, ओरिजिन यहाँ पे लिया गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L। ये पॉइंट हो गया बाइसेक्टर और ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है C जो ओरिजिन से R के डिस्टेंस पर है, और हम लोगों को पोटेंशियल बताना है कि C के ऊपर कितना होगा। तो C पर जो पोटेंशियल होगा वो A के कारण भी होगा, A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा। तो C पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो अगर हम इस +Q के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालें तो हो जाएगा KQ/R। R के जगह पर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √R² + L² प्लस, फिर यहाँ पोटेंशियल इस -Q के चलते होगा, तो -Q के चलते कितना होगा, KQ के जगह पर -Q/R के जगग पे होगा A से C तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √R² + L² पाइथागोरस थ्योरम से। जितना ये प्लस में है उतना ये माइनस में है, जोड़ के हो जाएगा 0। मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पोटेंशियल होता है वह 0 होता है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पोटेंशियल होता है वह पोटेंशियल 0 होता है, और एक्सिस पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, दैट इज़ इक्वल टू KP/r²। अब हम निकालने वाले हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल at any point, potential at any point due to electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एनी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे चार्ज हो गया दिस इज़ -Q, यहाँ पे चार्ज हुआ दिस इज़ +Q, ओरिजिन यहाँ पे चुना गया दिस इज़ ओरिजिन O, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, और कहीं पे एक पॉइंट है C जिसका पोजीशन वेक्टर R है। इस पॉइंट C का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R है, मतलब यह जो पॉइंट C है वो ओरिजिन से R के डिस्टेंस पर है, दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट C का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ वेक्टर R, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो डाइपोल मोमेंट के साथ, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, तो डाइपोल मोमेंट हो गया माइनस से प्लस, पोजीशन वेक्टर इस प्रकार हो गया। तो जो पोजीशन वेक्टर R है वो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा का एंगल बना रहा है, तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। ठीक है, तो एक पॉइंट है C जिसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना है, r थीटा है, मतलब उस पॉइंट C का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R है, और पोजीशन वेक्टर के बीच और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा है, और हम लोगों को निकालना है कि C के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। फिर ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट को हम A मान लें और इस पॉइंट को हम B मान लें, तो C के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वह A के कारण भी होगा
और वह पोटेंशियल बी के कारण भी होगा। तो बताइए बी के कारण सी पर कितना पोटेंशियल होगा? तो क्यू से आर पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर के जगह पे ये हो जाएगा बी सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी सी, तो दिस इज़ के क्यू बाई बी सी प्लस फिर यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो माइनस क्यू के कारण होगा, तो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल होगा के माइनस क्यू बाई आर, तो आर के जगह पे हो जाएगा ए सी, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस दिस इज़ ए सी, तो यहाँ जो पोटेंशियल हुआ प्लस क्यू के कारण के क्यू बाई बी सी और माइनस क्यू के कारण के माइनस क्यू बाई ए सी। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, दोनों में कितना कॉमन है? तो दोनों में कॉमन है के क्यू, तो दिस इज़ इक्वल टू के क्यू इंटू कितना बचेगा? 1 बाई बी सी वहाँ बचेगा, तो वहाँ बचेगा 1 बाई बी सी और माइनस 1 बाई ए सी। अब देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 बाई बी सी माइनस 1 बाई ए सी। तो बी सी का मान निकालते हैं और ए सी का मान निकालते हैं। तो बी सी को इस ट्रायंगल की मदद से निकाला जा सकता है। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ओ सी बी या ओ बी सी, इस ट्रायंगल में हम लोगों को बी सी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक आर है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इस ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है, एक साइड एल लेंथ का है, एक साइड आर लेंथ का है और दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है और तीसरा साइड निकालना है। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, हम ले लेते हैं ट्रायंगल ओ बी सी। तो ट्रायंगल ओ बी सी अगर हम ले लें तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कोसाइन फार्मूला। किसी ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला होता है कोसाइन फार्मूला, और कोसाइन फार्मूला कब लगाते हैं? जब किसी ट्रायंगल का दो साइड गिवन हो और दोनों के बीच का एंगल गिवन हो और थर्ड साइड निकालना हो। जैसे मुझे ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है और एंगल दिया हुआ है और थर्ड साइड निकालना है। तो फार्मूला होता है थर्ड साइड का स्क्वायर। ये आर है, ये एल है, ये थीटा है, ये थर्ड साइड है। फार्मूला होता है थर्ड साइड का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, थर्ड साइड का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर बराबर फर्स्ट साइड का स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस होता है 2 इंटू फर्स्ट साइड इंटू सेकेंड साइड इंटू कॉस फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड के बीच का एंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोसाइन फार्मूला। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। और साथ में हम यहाँ जानते हैं कंडीशन कि यहाँ पे r का मान काफ़ी बड़ा है l के रेस्पेक्ट में। एक चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पे r जो है वो काफ़ी बड़ा है l से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल में r काफ़ी बड़ा होता है l से। हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन में आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो आर स्क्वायर अगर कॉमन लें तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लिए तो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 2RL कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लिए तो आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो आर से आर कैंसिल हो गए। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब हुआ कि आर स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लिया गया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को डिवाइड कीजिए 1 हो गया, प्लस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2RL कॉस थीटा को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 12 बाई आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स क्या कहता है। मैथमेटिक्स कहता है, ये इक्वेशन आ गया, मैथमेटिक्स कहता है कि यहाँ पे एल काफ़ी छोटा है आर से, आर काफ़ी बड़ा है एल से, मतलब एल काफ़ी छोटा है आर से। और अगर एल काफ़ी छोटा है आर से तो आर को अगर इधर हम लेके आते हैं तो इधर r इंटू 1 है, तो r इधर आएगा तो l बाई आर काफ़ी छोटा होगा 1 से। ठीक है, l काफ़ी छोटा है r से तो r कैन बी रिटन एज r इंटू 1। r को अगर इधर लेके आते हैं तो l बाई आर काफ़ी छोटा होगा 1 से। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा 1 से। तो चूँकि l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा 1 से, तो हम 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि l काफ़ी छोटा है r से, मतलब l बाई आर काफ़ी छोटा होगा 1 से। स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा 1 से। तो हम लिख सकते हैं कि l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, चूँकि ये काफ़ी छोटा है। 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ मैंने 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को 1 लिख दिया। 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को मैंने यहाँ 1 लिख दिया।
तो ये हो गया 1 माइनस 12/r इंटू कॉस थीटा, 12/r इंटू कॉस थीटा, ये निकला BC का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से BC निकालें तो BC निकालें तो इसका रूट हो जाएगा, BC निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा r, और इसका रूट हो जाएगा 1 माइनस 12 कॉस थीटा बाई आर का रूट, रूट का मतलब पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब देखिए ये है 1 माइनस एक्स का पावर n, दिस इज 1 माइनस एक्स का पावर n। तो एक अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे और लगेगा, एक अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे और लगा सकते हैं। एक दूसरा अप्रॉक्सीमेशन है कि 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स होता है, मैथमेटिक्स कह रहा है, और 1 माइनस एक्स का पावर n बराबर 1 माइनस एन एक्स होता है। कब? अगर x का मान 1 से काफ़ी छोटा हो, ठीक है। 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स होता है, और 1 माइनस एक्स का पावर n बराबर 1 माइनस एन एक्स होता है अगर x का मान 1 से काफ़ी कम हो। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, l जो है वो काफ़ी छोटा है r से, डाइपोल में l काफ़ी छोटा है r से, r को इधर लाएंगे तो l/r काफ़ी छोटा होगा 1 से, तो l/r काफ़ी छोटा है 1 से। यहाँ जो हम l/r देख रहे हैं, l/r देख रहे हैं, ये काफ़ी छोटा है 1 से, ये 1 से काफ़ी छोटा है। तो देखिए 1 माइनस एक्स का पावर n, और ये जो x है 12 cos θ/r, वहाँ पे देखिए l/r काफ़ी छोटा है 1 से, तो 12 cos θ/r ये काफ़ी छोटा है 1 से। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर n बराबर 1 माइनस एन एक्स, तो 1/2 इंटू 12 cos θ/r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, दिस इज़ इक्वल टू BC का मान निकल के आ गया, यहाँ से BC कैलकुलेट किया गया, तो BC कितना निकला, BC इज इक्वल टू निकला r इंटू 1 माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, r इंटू 1 माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r, ये BC का मान निकला r इंटू 1 माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r, ठीक है, ये निकला BC का मान। अब अगर हम निकालें कि 1/BC कितना होगा, चूँकि फॉर्मूला हमें 1/BC, एक बार फिर से रिवाइज करिए, BC का स्क्वायर कितना होगा, तो किसी ट्रायंगल में यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में ये साइड r है, ये साइड l है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, BC निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का 2 साइड दिया हो और दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हो, तो थर्ड साइड कैलकुलेट किया जा सकता है कोसाइन फार्मूला से। फार्मूला क्या होता है, थर्ड साइड का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बराबर फर्स्ट साइड का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर l स्क्वायर, माइनस होता है 2 इंटू फर्स्ट साइड r इंटू सेकेंड साइड l और इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। डाइपोल में r काफ़ी बड़ा होता है l से। अब यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो r स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस l स्क्वायर बाई r स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 2rl कॉस थीटा, r स्क्वायर कॉमन लिए तो r स्क्वायर से डिवाइड, तो r से r स्क्वायर कट गया, ये कितना हुआ, दिस इज़ r स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस 12/r इंटू कॉस थीटा। उसके बाद देखिए डाइपोल में l काफ़ी छोटा होता है r से, तो l/r काफ़ी छोटा होगा 1 से, तो l स्क्वायर बाई r स्क्वायर और भी छोटा होगा 1 से, तो हम 1 प्लस एल स्क्वायर बाई r स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 प्लस एल स्क्वायर बाई r स्क्वायर को 1 लिख दिया है, तो ये 1 हो गया माइनस 12 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r। ये निकला किसका मान, तो ये निकला BC का मान, ये BC स्क्वायर का मान, इसलिए BC कितना हो जाएगा, तो BC जो होगा इसका रूट होगा, तो रूट होगा तो r स्क्वायर का रूट हो गया r स्क्वायर का रूट हो गया r, अंदर क्या बचा, तो दिस इज़ 1 माइनस 12/r कॉस थीटा, 12 कॉस थीटा बाई r, रूट चढ़ेगा तो पावर 1/2 r इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n, 1 माइनस n 1/2 x 12 कॉस थीटा बाई r, 2 से 2 कट गया, ये हो गया r इंटू 1 माइनस एल कॉस थीटा बाई r इंटू 1 माइनस एल कॉस थीटा बाई r। अब निकालिए कि AC का मान कितना होगा, BC निकाल चुके हैं, नाउ कैलकुलेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AC। तो AC निकालने के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, AC निकालने के लिए लेना पड़ेगा OAC का ट्रायंगल। तो अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल AOC, अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल AOC, ठीक है। ट्रायंगल AOC में AC निकल जाएगा,
तो ट्रायंगल AOC अगर लिया जाए तो ये थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ये R है, ये L है, ये पाई माइनस थीटा है, ये साइड निकालना है। तो कितना होगा, थर्ड साइड का स्क्वायर, जो पाई माइनस थीटा के सामने साइड है उसका स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2 इंटू R इंटू L इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। ये हो जाएगा दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा, तो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा, तो ये माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस कॉस थीटा। ये हो गया इतना। फिर यहाँ पे R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो R स्क्वायर कॉमन लेने पर बचेगा 1 प्लस वैसे ही L स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस यहाँ पे R स्क्वायर कॉमन लिए तो एक R कटेगा, तो ये बचेगा 12 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R। सेम लॉजिक 1 प्लस L स्क्वायर बाई R स्क्वायर को हम 1 लिख देंगे, तो 1 प्लस 12 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R, एकदम सेम कैलकुलेशन। तो यहाँ से AC अगर निकालिएगा तो इसका रूट चढ़ जाएगा, तो R स्क्वायर का रूट R और इसका रूट होगा तो 1 प्लस 2L कॉस थीटा बाई R का पावर, रूट का मतलब 1/2। अब ये हो गया दिस इज़ 1 प्लस एक्स का पावर n, दिस इज़ 1 प्लस एक्स का पावर n, तो 1 प्लस एक्स का पावर n हो गया 1 प्लस nx, 1 प्लस एक्स का पावर n। x का मान अगर 1 से काफ़ी छोटा हो तो ये हो गया 1 प्लस n 1/2 इंटू एक्स, मतलब 12 कॉस थीटा बाई R। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज़ R इंटू 1 प्लस L कॉस थीटा बाई R। ठीक है, R इंटू 1 प्लस L कॉस थीटा बाई R। एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R से 1 मल्टीप्लाई किए तो R से इसको मल्टीप्लाई किए तो R कट गया, तो ये R माइनस L कॉस थीटा हो गया। और यहाँ R से 1 को मल्टीप्लाई किए तो R, और इसको मल्टीप्लाई किए तो R कट गया, तो दिस इज़ R प्लस L कॉस थीटा हो गया। तो BC का मान निकल गया R माइनस L कॉस थीटा और AC का मान निकल गया R प्लस L कॉस थीटा। अब इस मान को हम पुट करेंगे किस इक्वेशन में, पोटेंशियल वाले इक्वेशन में। तो पोटेंशियल वाला इक्वेशन यही था, जो कॉमन लेने के बाद क्या हो गया था, कॉमन लेने के बाद हो गया था KQ इंटू 1/BC माइनस 1/AC। ये इक्वेशन हो गया था इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में हम BC और AC का मान पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है देखिए, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर रहे हैं BC का मान और AC का मान, तो पोटेंशियल एट C बराबर कितना हो जाएगा, KQ इंटू 1/BC। BC, तो BC पहले निकाले थे, BC कितना आया था, AC आया R प्लस L कॉस थीटा और BC आया था R माइनस L कॉस थीटा। ये R प्लस L कॉस थीटा आया, वो आया था R माइनस L कॉस थीटा। तो 1/BC, BC आया था R माइनस L कॉस थीटा माइनस 1/AC। तो AC कितना, दिस इज इक्वल टू 1/R प्लस L कॉस थीटा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया KQ इंटू A माइनस बी और A प्लस बी का एलसीएम हो गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो गया। R माइनस L कॉस थीटा कटेगा, ये R माइनस L कॉस थीटा R प्लस L कॉस थीटा A माइनस बी A प्लस बी, एलसीएम हो गया A स्क्वायर R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा R माइनस L कॉस थीटा से कटेगा, तो बचेगा R प्लस L कॉस थीटा, R प्लस L कॉस थीटा। ठीक है, R प्लस L कॉस थीटा माइनस R प्लस L कॉस थीटा से कटेगा तो बचेगा R माइनस L कॉस थीटा। दिस इज़ R माइनस L कॉस थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, तो R से R कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस L कॉस थीटा L कॉस थीटा। दिस इज़ 12 कॉस थीटा, 12 कॉस थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए Q इंटू 12 को क्या बोलते हैं, Q इंटू 12 को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 12 को डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ मैंने लिख दिया K, Q इंटू 12 को लिख दिया डाइपोल मोमेंट P, तो KP कॉस थीटा बाई, हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाइपोल के केस में R काफ़ी बड़ा होता है L से, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को R स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर
तो डाइपोल के चलते एनी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डाइपोल के चलते अगर हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर हो, अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर हो और पोजीशन वेक्टर के बीच और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा हो, तो वहाँ पोटेंशियल हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा हो तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब तक हम लोग डाइपोल के चलते पोटेंशियल निकाल लिए, कहाँ कहाँ निकाल लिए, एक्सिस पर पोटेंशियल निकाल लिए के पी बाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, दैट इज़ इक्वल टू 0। फिर हम पोटेंशियल निकाल लिए एनी पॉइंट पे, दैट इज़ के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। देखिए, हम इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना पोटेंशियल होगा और एनी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है इस फॉर्मूला से। तो एनी पॉइंट पर पोटेंशियल है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एनी पॉइंट पर पोटेंशियल है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसका स्पेशल केस है कि अगर पॉइंट एक्सिस पर है, इफ़ पॉइंट इज़ ऑन एक्सिस, अगर पॉइंट को हम एक्सिस पे लेते हैं, इफ़ पॉइंट इज़ ऑन एक्सिस, तो अगर डाइपोल के एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कि ये डाइपोल हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए सी, दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये डिस्टेंस एल हो गया और ये डिस्टेंस एल हो गया। अगर हम यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, तो थीटा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, थीटा जो एंगल होता है पोजीशन वेक्टर के बीच, थीटा जो एंगल होता है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बीच और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा पॉइंट का, ओरिजिन यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा और डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस वो भी ऐसे होगा। तो डाइपोल मोमेंट भी ऐसे होगा, पोजीशन वेक्टर भी ऐसे होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, यहाँ पे थीटा बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, अगर हम पॉइंट इधर लेते हैं, पॉइंट अगर हम इस तरफ लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट इधर लेते हैं, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये, यहाँ से ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस आर है, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर होगा ऐसे ओरिजिन से पॉइंट की तरफ, डाइपोल मोमेंट होगा ऐसे, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट लिया जाए तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे और डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान होगा 180 डिग्री। अगर पॉइंट हम इस तरफ ले रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर ऐसे, डाइपोल मोमेंट ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ऑन एक्सिस बराबर के पी कॉस थीटा, तो अगर कॉस 0 भरें, कॉस 0 भरें तो कॉस 0 1, तो कॉस 0 1 तो के पी बाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे थीटा का मान 180 पुट करते हैं, अगर थीटा 180 पुट करते हैं तो के पी कॉस 180 और कॉस 180 कितना होगा -1, तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। तो एक्सिस पर पोटेंशियल होगा प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। यहाँ पोटेंशियल हो रहा है प्लस के पी बाई आर स्क्वायर और यहाँ पोटेंशियल हो रहा है माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सिस पर पोटेंशियल हो गया प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ले रहे हैं, इफ़ पॉइंट इज़ ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ़ पॉइंट इज़ ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अगर पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिया जाए तो सोचिए इस केस में थीटा कितना हो जाएगा। पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, ये आर है ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस, तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो गया ओरिजिन से पॉइंट की तरफ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है, तो पोजीशन वेक्टर के बीच और डाइपोल मोमेंट के बीच। तो यहाँ पे जब पॉइंट लेंगे तो डाइपोल मोमेंट ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो पोटेंशियल कितना होगा, के पी कॉस 90 डिग्री, के पी कॉस 90 बाई आर स्क्वायर, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो के पी इंटू 0 बाई आर स्क्वायर, यानी कि 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 हो जाएगा।
तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल प्लस माइनस kp/r² और डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू 0।